नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर भारतीय के दिल के बहुत करीब है, सोने का भाव। जी हां दोस्तों, आज की तारीख है 20 अक्टूबर 2025 और आज हम जानेंगे कि आज का सोने का भाव क्या चल रहा है, कहां बढ़ा है, कहां घटा है और आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें ना केवल हम आज का रेट बताएंगे, बल्कि इसके पीछे के कारण, इतिहास और भविष्य की संभावनाएं भी विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज के ताज़ा रेट की। आज 20 अक्टूबर 2025 को भारत में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 13,080 रुपये प्रति ग्राम चल रहा है। यानी अगर आप 10 ग्राम सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको लगभग 1,30,800 रुपये चुकाने होंगे। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 11,990 रुपये प्रति ग्राम, यानी करीब 1,19,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अलग अलग शहरों में ये रेट थोड़ा अलग होता है। जैसे कि मुंबई में आज 24 कैरेट सोना लगभग 1,30,700 रुपये प्रति 10 ग्राम मिल रहा है, दिल्ली में 1,31,100 रुपये, चेन्नई में लगभग 1,30,300 रुपये और कोलकाता में भी यही दायरा देखने को मिल रहा है। ये अंतर ट्रांसपोर्ट, टैक्स और स्थानीय मांग के अनुसार होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर सोने के दाम इतने तेज क्यों बढ़ रहे हैं? इसका जवाब छिपा है कई आर्थिक और वैश्विक कारकों में। दोस्तों, सोने का रेट किसी एक देश की नीति पर नहीं, बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। जब भी दुनिया में किसी तरह की अस्थिरता होती है, जैसे युद्ध, महंगाई या स्टॉक मार्केट में गिरावट, तब लोग अपने पैसे को सुरक्षित जगह लगाना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में सोना एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश बन जाता है। यही कारण है कि इस साल 2025 की शुरुआत से ही सोने के दामों में तेज उछाल देखा जा रहा है। अमेरिकी डॉलर की कमजोरी, अमेरिका में ब्याज दरों का स्थिर रहना और दुनिया भर में बढ़ती महंगाई ने सोने की मांग को और भी बढ़ा दिया है। भारत के अंदर भी कई कारण हैं जिनसे सोने के दाम बढ़े हैं। सबसे पहला कारण है त्योहारों और शादियों का मौसम। अक्टूबर से दिसंबर तक भारत में शादी ब्याह और त्योहारों की भरमार होती है। लोग इस समय सोना खरीदना शुभ मानते हैं, चाहे वो आभूषण हो, सिक्के हों या निवेश के रूप में गोल्ड बॉन्ड्स। इस बढ़ती मांग की वजह से मार्केट में सोने के दाम ऊपर जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है रुपया का कमजोर होना। जब भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरता है तो आयातित सोना महंगा हो जाता है। क्योंकि भारत अपना ज्यादातर सोना विदेशों से आयात करता है, इसलिए डॉलर मजबूत होते ही सोना यहां महंगा पड़ता है। 2025 में रुपया करीब 84 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे सोने की कीमत पर सीधा असर पड़ा है। इसके अलावा महंगाई भी एक बड़ा कारण है। जब वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ते हैं तो लोग अपनी पूंजी को ऐसी चीजों में लगाते हैं जो महंगाई से सुरक्षा दे सकें, और सोना हमेशा से इस काम में सबसे भरोसेमंद रहा है। यही वजह है कि 2025 में निवेशक फिर से सोने की तरफ रुख कर रहे हैं। अब जरा इतिहास पर नजर डालते हैं ताकि हमें समझ आए कि ये उछाल कहां से शुरू हुआ। साल 2015 में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 26,000 रुपये थी। 2020 में यह बढ़कर 52,000 रुपये तक पहुंची। 2023 में लगभग 63,000 और अब 2025 में ये 1,30,000 रुपये के पार जा चुकी है। यानी केवल 10 सालों में सोने के दाम लगभग 4 गुना बढ़े हैं। इस तरह की ग्रोथ किसी भी निवेश के लिए एक मजबूत संकेत है। यही कारण है कि विशेषज्ञ कहते हैं कि हर निवेश पोर्टफोलियो में कम से कम 10 से 15% हिस्सा सोने में होना चाहिए। अब बात करते हैं सोना खरीदने के तरीकों की। पुराने जमाने में लोग ज्यादातर फिजिकल गोल्ड ही खरीदते थे, यानी जेवरात, सिक्के या बिस्किट। लेकिन अब डिजिटल युग में विकल्प बढ़ गए हैं। आज आप डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स जैसे आधुनिक विकल्पों में भी निवेश कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड का फायदा यह है कि इसमें आप बहुत छोटी राशि से भी निवेश कर सकते हैं और आपको उसे घर पर रखने की चिंता नहीं होती। गोल्ड ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, जिससे आप किसी भी वक्त खरीद या बेच सकते हैं। वहीं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक सरकारी योजना है जिसमें आपको न केवल सोने की कीमत का लाभ मिलता है, बल्कि 2.5% तक का वार्षिक ब्याज भी प्राप्त होता है। अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हॉलमार्किंग जरूर देखें। BIS हॉलमार्क ये सुनिश्चित करता है कि सोना शुद्ध है। दूसरी बात, मेकिंग चार्ज। हर ज्वेलर अपने हिसाब से मेकिंग चार्ज लगाता है, जो डिजाइन के आधार पर 5% से लेकर 25% तक हो सकता है। तीसरी बात, शुद्धता। ज्यादातर आभूषण 22 कैरेट सोने से बनाए जाते हैं, क्योंकि 24 कैरेट सोना बहुत नरम होता है और गहनों के लिए उपयुक्त नहीं। चौथी बात, रिटर्न वैल्यू।
हमेशा किसी भरोसेमंद ब्रांड या पुराने ज्वेलर से ही खरीदें ताकि भविष्य में बेचते समय नुकसान ना हो। अब सवाल आता है कि क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा? तो दोस्तों, इसका जवाब सीधा है। अगर आप शादी या त्योहार के लिए खरीद रहे हैं तो ये सही समय है, क्योंकि बाद में मांग और बढ़ेगी और दाम भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से कदम उठाइए। इस समय सोना रिकॉर्ड स्तर पर है और मार्केट में हल्की फुल्की करेक्शन आने की संभावना हमेशा रहती है। निवेशक बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं, यानी जब भाव थोड़ा गिरे तब खरीदारी करें। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं 5 से 10 साल, तो यह समय बुरा नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में सोना 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। फिलहाल वैश्विक परिस्थितियां सोने के पक्ष में हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग लगातार बनी हुई है। भारत में भी घरेलू मांग बहुत मजबूत है। शादियों और दिवाली जैसे पर्वों में सोने की खरीद परंपरा का हिस्सा है। इस वजह से आने वाले कुछ हफ्तों तक सोने के दामों में स्थिरता या हल्की बढ़त जारी रहने की संभावना है। हालांकि हर निवेशक को यह समझना चाहिए कि सोना हमेशा ऊपर नहीं जाता। 2012 से 2018 के बीच सोने की कीमतें लगभग स्थिर रहीं और कई बार गिरी भी थीं। इसलिए केवल सोने पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। निवेश को विविध बनाना चाहिए, जैसे कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में भी थोड़ा हिस्सा रखें ताकि बैलेंस बना रहे। सोना महंगाई से सुरक्षा देता है, लेकिन रिटर्न सीमित होते हैं। अब अगर हम सोने और चांदी की तुलना करें तो 2025 में चांदी में भी लगभग 25 से 30% की तेजी देखी गई है। मगर निवेशकों का झुकाव अब भी सोने की तरफ ही ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा स्थिर और सुरक्षित माना जाता है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है और रियल एस्टेट सेक्टर अभी धीमी रफ्तार में है। ऐसे में सोना निवेशकों के लिए भरोसेमंद विकल्प बन गया है। अगर आप पहली बार सोने में निवेश कर रहे हैं तो एक सलाह हमेशा मार्केट रेट देखकर ही खरीदें। किसी भी ज्वेलर के पास जाने से पहले ऑनलाइन रेट चेक करें, ताकि आपको अंदाजा रहे कि असली बाजार भाव क्या है। और कोशिश करें कि ज्यादा डिजाइन वाले गहने ना खरीदें, क्योंकि उनमें मेकिंग चार्ज ज्यादा लगता है और रिटर्न के समय वो पैसा वापस नहीं मिलता। अंत में बात करें तो 20 अक्टूबर 2025 का दिन सोने के लिए ऐतिहासिक साबित हो रहा है। सोने की कीमतें नई ऊंचाई छू रही हैं, बाजार में मांग जबरदस्त है और लोगों का विश्वास अब भी इस पीले धातु पर कायम है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट दिखे, लेकिन दीर्घकाल में सोना एक मजबूत निवेश बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर, जानकारी लेकर और अपने बजट के अनुसार फैसला कीजिए। दोस्तों, सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सुरक्षा का प्रतीक है। हर भारतीय घर में सोने का होना केवल शान का नहीं, बल्कि एक वित्तीय सुरक्षा का संकेत है। तो जब भी खरीदारी करें तो सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि फाइनेंशियल सेंस से भी सोचें। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भाग में देखा कि 20 अक्टूबर 2025 को सोने के दाम अपने अब तक के उच्चतम स्तरों पर पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं देश के प्रमुख शहरों के आज के ताजा रेट की। क्योंकि भारत में सोने के रेट एक समान नहीं होते, हर शहर में टैक्स, ज्वेलरी एसोसिएशन की नीति और मांग आपूर्ति के अनुसार थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो चलिए जानते हैं कि आज यानी 20 अक्टूबर 2025 को कहां कितना सोना मिल रहा है। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,31,100 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,19,950 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। मुंबई में रेट थोड़ा कम है, 24 कैरेट के लिए 1,30,700 रुपए और 22 कैरेट के लिए 1,19,800 रुपए। चेन्नई में आज का रेट 24 कैरेट सोने का 1,30,400 रुपए और 22 कैरेट का 1,19,600 रुपए है। वहीं कोलकाता में दोनों कैरेट के रेट लगभग मुंबई के समान है। अहमदाबाद में आज सोना थोड़ा महंगा है, 24 कैरेट का भाव 1,31,200 रुपए और 22 कैरेट का 1,20,000 रुपए तक पहुंच गया है। जयपुर, लखनऊ, भोपाल और पटना जैसे शहरों में भी दाम इसी रेंज में है। अब बात करते हैं छोटे शहरों की, जहां मांग त्योहारों और शादियों के कारण बढ़ी है, जैसे कि वाराणसी, इंदौर, नागपुर, राजकोट, कोयंबटूर, भुवनेश्वर, लुधियाना और सूरत में सोने की खपत तेजी से बढ़ रही है। इन शहरों में लोकल ज्वेलर्स के अनुसार ग्राहक पिछले साल की तुलना में 25% ज्यादा सोना खरीद रहे हैं, यानी मांग बहुत प्रबल है। यही कारण है कि लोकल मार्केट में कई जगह 200 से 400 रुपए प्रति ग्राम का अतिरिक्त भाव लिया जा रहा है। अब बात करते हैं त्योहारों की, क्योंकि भारत में सोने की खरीदारी केवल एक निवेश नहीं, परंपरा है। अभी चल रहा है शरद नवरात्रि का पवित्र समय और इसी महीने के अंत में है धनतेरस, उसके बाद दिवाली। हर साल इन दिनों में सोने की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंचती है।
लोग मानते हैं कि धनतेरस के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। पिछले साल यानी 2024 में केवल धनतेरस के दिन भारत में लगभग 40 टन सोना बिका था। इस साल अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा 45 टन तक जा सकता है। यही कारण है कि अक्टूबर के महीने में ही दामों में तेजी शुरू हो गई है। त्योहारों के अलावा नवंबर और दिसंबर में शादी का सीजन आने वाला है। भारत में हर साल करीब 30 लाख से अधिक शादियां होती हैं और इनमें सोने की भारी खपत होती है। औसतन एक भारतीय परिवार शादी में 200 ग्राम से लेकर 2 किलो तक सोना खरीदता है। जब इतनी बड़ी मात्रा में डिमांड बढ़ती है तो बाजार पर दबाव बढ़ता है और दाम ऊपर चले जाते हैं। अब बात करते हैं वैश्विक कारकों की जो भारत में सोने की कीमत को प्रभावित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज यानी 20 अक्टूबर 2025 को सोने की कीमत लगभग $2,640 प्रति औंस चल रही है। पिछले महीने की तुलना में यह लगभग $80 ज्यादा है।